हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गोकर्णा मुरुडेश्वर और जोगफल की 3 दिन की ढासू आइटनरी जानना है तो ये वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि यहाँ पे मैं बताऊंगी बजट ट्रैवल में कैसे 3 दिन की छुट्टी में वीकेंड में भी आप ट्रैवल कर सकते हो गोकर्णा मुरुडेश्वर और जोगफल जैसे एरिया पे। ये ट्रिप करने के लिए मैंने अपनी ट्रैवल एजेंसी से बुक किया था, जो कि स्वदेशी ट्रैवलर, और उन्होंने 5000 से लिया था। और उसमें ये जो ट्रेन की वो इंक्लूडेड है स्लीपर क्लास में, जो आपको हैदराबाद स्टेशन से लेकर हुबली स्टेशन में पहुंचाएगी। अगर आपको एसी में बुक करना है तो आप अपना बुक कर सकते हो, उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगेंगे। और यहाँ पर उनकी ट्रैवल एजेंसी आती है जो कि आपको पिकअप कर लेती है। उसके बाद हम लोग जाएंगे विभूति सागर वाटरफॉल में, जो कि बहुत खूबसूरत था। और उसके बाद वहाँ पर ही चेंजिंग रूम मिल जाता है, जहाँ पे आपको एक रूम देते हैं, बाथरूम देते हैं, और उनमें से आप चेंज कर सकते हो। लेकिन ये इंक्लूड नहीं रहता है, आपको पर रूम 100 रुपीज़ ऐसा लगेगा, तो आपको वो पे करना पड़ेगा। और इधर एक ही रूम नहीं है, बहुत सारे रूम है। आप चाहे तो वो जोगफल के बाद इधर चेंजिंग कर सकते हो और नहा भी सकते हो। ये नहाने के लिए था। और उसके बाद हम निकल जाएंगे तैयार होके ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट करने के लिए आपको वो ही रख लेंगे एक ब्रेकफास्ट करने के लिए रेस्टोरेंट पे, जहाँ पर भी आपको दोबारा ले आएंगे डिनर करने के लिए। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग चले गए मैंग्रोव फॉरेस्ट और ये बोट राइड करने, जो कि बहुत सुंदर था। लिटरली हाउ टू एक्सपीरियंस दिस। और ये मैंग्रोव फॉरेस्ट ना बहुत रिफ्रेशिंग लगा मुझे, इतनी दिन की भागा दौड़ में ये बेस्ट थी। और ये मैंग्रोव क्यों है इसके लिए भी उन्होंने लिखा है बहुत सारी चीज़ें। तो आए हो तो थोड़ा नेचर का मज़ा ले लो। कर्नाटका इज़ ऑल अबाउट नेचर, आई कैन से दैट्स इट। एंड उसके बाद एक ही दिन में कितने सारे जगह घूम रहे हैं आप देख रहे होगे। अभी मुरुडेश्वर टेम्पल के पास आ गए, जहाँ की 121 समथिंग आई एम फॉरगेटिंग, आई डोंट नो फ्लोर से उसके ऊपर जाने के लिए लिफ्ट है। और आप जाओ कर देखोगे कि तो नज़ारा बहुत मस्त होगा। मैंने लोगों को बोला था कि मैं नहीं कुछ रीज़न से जा पा रही थी, तो मुझे बोला था कि मेरे को वीडियो क्लिप वगैरह दे देना, तो नहीं दिया मुझे किसी ने। ओके, तो उसके बाद वहाँ पर ही मार्केट है एक, आप उधर जाके कुछ चीज़ें चाहे तो शॉपिंग कर सकते हो। और नाइट में कुछ ऐसा दिखता है, मतलब क्या बोलूँ, द ब्यूटी ऑफ लॉर्ड शिवा एंड द सी। ये तो मतलब कॉम्बिनेशन ही बहुत अलग है, खूबसूरत है। इतना खूबसूरत जगह तो मैंने पहली बार ज़िंदगी में देखा है लिटरली। तो बॉनफायर के साथ हम लोग सो गए। हम लोग जहाँ पर रुके थे वो सी बीच एरिया में था, और हम लोग ने स्टे जा रहे थे जोगफल से, और जो कि वहाँ से बहुत दूर था थोड़ा सा। तो जर्नी के लिए 4-5 घंटा चाहिए, तो 8 बजे उठ के चले गए। और जोगफल इज़ वाओ, लिटरली मैंने पढ़ा था इट्स लाइक 153 किलोमीटर, और उसकी हाइट बहुत ऊपर है। तो पहाड़ों में जाना इज़ ब्यूटी। और जोगफॉल्स के पास ही आपको बहुत सारी रिवर मिलेंगे, जहाँ के भी आपको वाटर एक्टिविटी अगर कुछ करना है, जैसे बोटिंग, जिप लाइन एंड ऑल आप कर सकते हो। उसके लिए आपको अपना एक्स्ट्रा चार्जेस ही देना पड़ेगा अगर आप करना चाहते हो। उसके बाद हम चले गए थे स्विंग ब्रिज देखने, जो कि बहुत ही सुंदर था। और रात में हम लोग बीच जहाँ पर रहते हैं, मतलब जहाँ पे हमको रखा गया है, वहाँ पर ही आपको रिजॉर्ट की फैसिलिटी रहती है। वो लोग का तरफ से टेंट रहता है, और अगर आपको रिजॉर्ट में रहना है तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस उसका भी देना पड़ेगा। और हम लोग रात में यूनो खेलने बैठे, और मैंने पहली बार ज़िंदगी में यूनो खेला था। सो डॉम की मैंने नहीं खेला है, तो माइंड। तो हम लोग बहुत मस्ती किए। और इधर आप जेली फिश भी देख सकते हो रात में, तो मस्त लगता है यार दोस्तों के साथ आना इस जगह पे, मस्त घूमना फिरना चले जाना। और ये हमारा लास्ट डे था। और देखो मैं आपको दिखा रही हूँ रूम्स कैसे हैं, इट्स लाइक वाव। और उसके बाद हम लोग चले गए थे मदन पॉट में, मिर्जान फोर्ट, सॉरी आई एम स्पेलिंग इट रॉन्ग, जो कि एक हिस्टोरिकल प्लेस है। जैसे कि नॉर्मल हर सिटी में, हर स्टेट में एक किला रहता है, वैसा ही है, बहुत सुंदर था।
मिर्जान फोर्ट से हम लोग मुक्तेश्वर टेम्पल की ओर जा रहे थे। मुक्तेश्वर टेम्पल में एक स्ट्रीट रूल है कि लड़कों को धोती में ही आना पड़ेगा और लड़कियों को सलवार कमीज में। और हमने दर्शन किया। उसके बाद मुक्तेश्वर टेम्पल से बाहर आने के टाइम पे ही आपको बहुत सारी केरला स्पाइसेस का दुकान मिल जाएगा और बहुत सारी ज्वेलरी, बहुत सारी मिठाई एंड ऑल। बहुत बड़ा मार्केट है ये। आप एक्सप्लोर करना, आपको जो चाहिए लेना। सोवेनिर्स भी ले सकते हो, क्यूट क्यूट चीज़ें जो आपको चाहिए। मैंने तो बहुत सारा ज्वेलरी लिया था बिकॉज आई लव ज्वेलरी, आई एम इंटरेस्टेड गर्ल। सो आपको जो चाहिए आप ले लो, शॉपिंग कर लो। प्राइस भी ठीक ठाक है। लाइक मैंने कुछ प्राइसेस पूछे थे जो कि नॉर्मल मार्केट में जितना मिलता है उतने में मिलता है। और मुझे कोई प्राइसेस कम भी लगे डिज़ाइन के हिसाब से, क्योंकि डिज़ाइन ही इतने मस्त थे। और मैंने एक ड्रेस भी लिया था और टॉप भी लिया था जो कि बहुत लाइक दैट इज़ अ बीच ड्रेस एंड इट वॉज कॉस्टिंग मी लाइक 250 रुपीज़, जो कि बहुत ही मस्त था। और इधर सारे लोग जो भी गए थे सबने शॉपिंग किया है। मैंने अपने दोस्तों के लिए भी कुछ मिठाई वगैरह भी लाई थी। और ये जो इयरिंग आप देख रहे हो ये मैंने लाई थी। और आपने मेरी कोई भी इंस्टा पोस्ट या ब्लॉग में देखा होगा, मैंने बहुत इसको वेयर किया है। और ये जो शॉप है जहाँ से मैंने 250 का एक टॉप लिया था जो कि मस्ती था। उसके बाद हम लोग चले गए ओम बीच की ओर। और ओम बीच और मुक्तेश्वर टेम्पल बहुत पास में है। और ओम बीच का नज़ारा तो बहुत मस्त है। और ओम बीच जाते वक्त आपको जो ब्रीडिंग करानी होती है ना, लड़कियों के बहुत शौक रहते हैं, 50 रुपीज़ में कर सकते हो। तो आप ये ट्रिप 6000 7000 में कर सकते हो और बहुत मस्त रहेगा। ओम बीच इज़ वाओ। एंड ओम बीच के पास भी बहुत सारे बीच है, कुडले बीच एंड ऑल, आप जा सकते हो। तो आपको अगर ये आइटिनरी मेरी पसंद आई तो ये वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। आई जस्ट नीड लव गाइस। 5 साल से कर रही हूँ, कुछ अच्छा हो जाए। और फिर हम लोग रिटर्न आ गए लिंगमपल्ली।